रामनगर के एसडीपीओ जीआर भारद्वाज द्वारा भी आज एक पत्रकार वार्ता की गई। इस मौके पर भारद्वाज ने बताया कि पिछले 20 तारीख को जो गगोट के पास एक गाड़ी जो कि गहरी खाई में गिरी थी, जिसमें पूरा परिवार सवार था। मोहनलाल का ये परिवार था, लेकिन बीते कल पूरे परिवार के शव बरामद किए गए हैं। एक एक कर सभी के लास्ट में आखिर में मोहनलाल जी की जो पत्नी थी उनका शव रह रहा था, लेकिन वो भी कृष्णपुर से वो बरामद किया गया है। उनका कहना था कि सभी परिवारों के शव बरामद किए गए हैं, पोस्टमार्टम के लिए रामनगर में रखे गए हैं। एक्सीडेंट इसके मतलब जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे पास जो मोहनलाल और उसकी फैमिली की मिसिंग आती है वो 21 को आती है। इससे एक दिन पहले 20th को वो घर से निकला था और उसकी डेस्टिनेशन थी चनैनी। उसने चनैनी जाना था, किसी मसले में किसी काम के लिए जा रहा था वो, तो लिहाजा वो उसने अपनी आल्टो कार जो एक फ्रेश गाड़ी थी उसमें वो सवार हुआ और उसमें उसने अपनी बीवी और 3 बच्चों को बिठाया और ही वेंट टूवर्ड्स उधमपुर। इन बिटवीन क्या होता है कि उसका जो स्विच है वो ऑफ हो जाता है और जिससे उसने मिलना था उसने जब उसको कॉल बैक किया, उसका रिलेटिव ही था, तो वो मोबाइल जो है उसका स्विच ऑफ आने लगा। देन सस्पिशन जो है वो स्टार्टेड और जब हमें पता चला कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है तो हम लोगों ने उसमें कोई कुताही नहीं करते हुए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी रश्ड ऑन द स्पॉट एंड वी ट्राई टू ट्रेस देम इमीडिएटली, बट जो हमें ट्रेस नहीं हो पा रहा था। इसके संबंध में हमने क्या किया, हमने उनके जो उस मोबाइल पे फ़ोन किया है और उसके CDR निकाले, देखा कि कहीं फ़ोन कहीं गया हो या उसकी बीवी का या उसका कहीं फ़ोन चल रहा हो, बट वो दैट वॉज स्विच्ड ऑफ। देर आफ्टर हमें एक 22 को हम लोगों ने एक एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन चलाया अलॉन्ग दी गगोट नाला, जो यहाँ से रामनगर से शुरू होता है और वो आगे जम्मू से मिलता है, तवी नदी से मिलता है। तो हमने एक एक्सटेंसिव स्टडी जो है वो सर्च शुरू की अलॉन्ग विद माय SHO जसविंदर सिंह, और दैट वाज वेरी एक्सटेंसिव सर्च। कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन अल्टीमेटली हमें दोपहर को एक सूचना मिलती है टेलीफोनिकली कि एक डेड बॉडी is lying on the river bed of Kagot Nala. We went into the water and we retrieved the dead body, and that body was of Mohanlal. And thereafter जो है वो उसके लीगल जो रिलेटिव्स थे, we called them up to identify the dead body. They identified the dead body of Mohanlal. Then we further intensified our search to trace other dead bodies. So that was a news of confirmation that he has not been kidnapped or missed somewhere else, but there might have occurred an accident. तो वो हमारे पास एक जो है वो सबूत के तौर पर हमने उसको लिया और देन वी स्टार्ट सर्चिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ गोड नाला, एंड ऑन 23rd ऑफ दिस मंथ गोड नाले से ही एक कार जो है वो हमें उसके टायर जो है विजुअल होते हैं। जब एक फ्लैश फ्लड पीछे से आता है, उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उस बारिश में जो है वो हमें डेड बॉडी जो कार है उसके टायर दिखते हैं। देन वी कॉल्ड टू दी क्रेन टू क्लीन दी एक्सीडेंटल व्हीकल। तो उस व्हीकल को हमने जब बाहर निकाला उसी दिन वी कुड कन्फर्म दैट द एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस। देन हम लोगों ने उस गाड़ी को निकाल के देन वी वेंट डाउन टूवर्ड्स जम्मू फॉर सर्चिंग अदर डेड बॉडीज़। उसी दिन हमें जो उसकी बेटी थी मोहनलाल की, जिसका नाम पूजा था, शी वॉज ऑफ 8 years old, वो हमें एक पत्थर के नीचे जो है वो उसकी डेड बॉडी हमें मिली एंड वी रिट्रीव्ड द डेड बॉडी ऑन 23rd। और लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद वी हैंड ओवर द डेड बॉडीज़ टू द लीगल। सम ऑफ द लोकल पीपल जो कगोट के हैं और जो उनके रिलेटिव्स हैं, दे आल्सो सपोर्ट अस अ लॉट। अगेन police station Majalta has extended us full support. My SHO was on the spot and he sent us immediate
ambulance for the shifting of the dead body of Arekha Devi. I appreciate his work. Again, I appreciate the work of SDRF. I again appreciate the work of my Ramnagar SHO, who all the time accompanied me without any hesitation. He went into the water. He craned into the vehicle, which was accidental vehicle, on when we were retrieving it. And I must appreciate all the persons who were involved in this operation to retrieve the dead bodies of all the victims of the accident. As was ahead before us, on 24th of this month, we intensified our search further down towards the Pagod Nala, and on 24th we got another success, and the dead body of 4-year child whose name was Naksh Bhagat. We retrieved his dead body, and then again legal formalities had been done, and his body handed over to the legal relatives. Then 25th we plan to further search out the dead bodies, but on 25th we had again very intense rain. एज अ रिजल्ट वो जो नाला था वो पूरा भर गया, इसीलिए हम वहाँ जा नहीं पाए. बट आर टीम्स वर देयर टू सर्च द डेड बॉडी ऑन 26 and today we again started this search from since morning, and we got the information that one dead body is lying on the Manwal area of police station Majalta, and we rush on the spot. We retrieved the dead body of Rekha Devi, wife of Mohanlal, and at the same time we got the information that one dead body of a child who is appeared to be around 11 years of age is lying on Duha area which falls in the police station area of Chajal Kotli. We rush on the spot. We with the help of Chajal Kotli police, we got the dead body of that child into possession. We take the custody. We identified the dead body with the help of the relatives. They identified that the boy belongs to them. Then both the bodies were shifted to the Ramnagar hospital, and after legal formalities, the dead bodies have been handed over to the legal heirs after for religious practices. I would like to mention about the operation which has been conducted. I would like to thanks to the local people who have supported us a lot for the searching out of all the dead bodies. They always they were always with us all the time, and were sharing and giving information as to where the dead body might lay. Mention should also be made of police other than Ramnagar police. We have sent a message to the Jammu police, where the chokis and SHOs were informed that such and such incidents had occurred at the Kogod area. Please cooperate us to identify and retrieve the dead body. If you found, please immediately inform us. And what exactly had happened today, that when the dead body was lying on the Doha area of in the jurisdiction of Chajal Kotli police station, they informed us, and we rushed on the spot, and they helped us a lot. And I extend my thanks to them as well. Special mention should also be made of SDRF, who tirelessly work hard, and they without making any distinction of having a scorching heat and temperature, they went into the water. They tried their level best to retrieve the dead bodies, and I would like to appreciate their work. They are very efficient persons, and because of them, that the operation could be a success. At the same time, on 22nd of this month, when Mohanlal's dead body was retrieved, it was a case of accident only, and we registered FIR accordingly, and section 279 and 304A has been
inserted into the FIR, and accordingly we intensified our search for the tracing out of dead bodies from the water. रामनगर से साहिल गुप्ता के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।